हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ रिज्यूम सीरीज। आज हम अपने लेग्स को ट्रेन करने वाले हैं। सो बेसिकली आज इस वीक का सेकंड लेग डे है एंड सेकंड लास्ट वर्कआउट डे भी है। कल को हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करेंगे, फिर परसों को हमारा ओपी रहता है। सो आज के लेग डे के अंदर, जैसे कि इस वीक का जो हमारा पहला लेग डे था, उसमें था हमारा बहुत सा चीजें सही करनी है। मोस्ट प्रोबेबली देखो, अगर तुमने वो मेरी पहली वाली लेग की वीडियो देखी है ना, उसमें मैं डिस्कस कर भी रहा था। एक सेकंड नोट करो। मैं कह रहा था कि अगर तुमने मेरी पहली लेग की वीडियो देखी है तो हम उसके अंदर डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी जिम की स्मिथ मशीन है, जिसमें हम वेटेड बाबल स्क्वाट्स भी परफॉर्म करते हैं, सो एक्चुअल में वो थोड़ी सी टाइट हुई हुई है, जिस वजह से अ, जैसे अगर मैं पहले 100 kg से ट्रेन करता था, 90 kg से ट्रेन करता था, उसका तो मीन्स ऑप्शन है ही नहीं अभी फिलहाल में, क्योंकि यार इतना ज्यादा है उसमें। मैं 80 kg जब वेट लगाता हूँ, उस टाइम पे ही इतनी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। जब उसमें हम डीप जाते हैं उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम वापस से स्टैंडिंग पोजीशन की तरफ जा रहे होते हैं ना, उस टाइम पे उसमें उन्होंने पता नहीं उसकी जो स्ट्रिंग है वो इतनी ज्यादा टाइट हो चुकी है कि आप नॉर्मल जो हमें पावर लगानी होती है उससे कहीं कह सकते हो 2 टाइम 3 टाइम्स हमें एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ती है, तब जाके हम वापस से अपने स्टैंडिंग पोजीशन पे आ पाते हैं। सो उस वजह से हमारी जो अभी वेटेड बाबल स्क्वाट्स की कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है। इवन दो कम है, बट हमने लास्ट वीक फोर्थ सेट के अंदर अपने जो वेटेड बाबल स्क्वाट्स हमने परफॉर्म करे थे, उसमें हमने 90 kg को टच करा था, या थोड़ा सा उसमें स्पॉट लिया था। इवन दो मैं 100 की, अगर तुमने पहले की वीडियोस देखी हैं, 100 kg से भी 100 kg भी सेल्फ में स्क्वाट्स परफॉर्म कर लेता हूँ, उसमें भी मैं स्पॉट कभी लिया नहीं है। बट 90 kg में उसमें मैंने जस्ट फॉर प्रिकॉशन मैंने उसमें स्पॉट लिया था कि यार पता नहीं लगता कि इन केस हम नहीं उठा पाए तो हमें थोड़ा सा प्रिकॉशनरी चीजें करनी पड़ती हैं। बाकी यार आज का भी सेम गोल है कि अमेजिंग तगड़े वाला वर्कआउट करना है अपने लेग्स का। एंड आई होप तुमको आज के वर्कआउट उतना ही पसंद आए जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। आज यार मैं इंट्रो ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, थोड़ा शॉर्ट रखते हैं अभी। थोड़ा मेरे को रील की भी शूटिंग करनी है आज, तो पहले मैं वो रील की शूटिंग रैप अप करूंगा, उसके बाद अच्छे से हम लेग्स का वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के बाद सीधा हम अपनी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और अब जो तुम पार्ट देखोगे वो सीधा हमारा वेट ट्रेनिंग का होगा। सीधा हम जिम में मिलेंगे जहाँ पे हम अपनी लेग्स की वेट ट्रेनिंग कर रहे होंगे। सो जाओ, वीडियो को पोस्ट करो, सबसे पहले अपना लेग्स का अच्छे से वार्म अप कर लो, रेडी हो, एंड सीधा हम फिर अपनी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सो अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ। सो जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 73.4 kg। बॉडी वेट चेक करते ही जो सबसे पहली एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करें हैं वो वेटेड बाबल स्क्वाट्स। वेटेड बाबल स्क्वाट्स के लिए सबसे पहले सेट में अपने यहाँ पे दोनों तरफ 25 वेट लगा रखा है, एंड 25 के वेट से टोटल हमने यहाँ पे 15 लैप्स परफॉर्म करे। जैसे 15 लैप्स कंप्लीट हो गए, सेकंड सेट में हमने यहाँ पे दोनों तरफ 15 की प्लेट्स को ऐड ऑन कर लिया था। मीन्स यहाँ पे हमारे पास टोटल 80 kg वेट हो गए, एंड 80 kg के वेट से मैक्स हम 10 लैप्स परफॉर्म कर पाए थे। जैसे 10 लैप्स कंप्लीट हो गए, हमने क्या करा, फिर थर्ड सेट के अंदर हमने वेट इंक्रीज नहीं करा था आज, 80 kg से ही हमने कंटिन्यू करा। एंड 80 kg से ही फिर हमने बस यहाँ पे नी कैप का यूज कर रहे थे हम, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। और 80 kg से ही हमने यहाँ पे फिर अगेन 10 लैप्स मैक्स परफॉर्म करे। जैसे ये थर्ड सेट कंप्लीट हो गया, अब फोर्थ सेट में हमने यहाँ पे 15 kg की प्लेट को रिप्लेस कर लिया 20 kg से। मीन्स यहाँ पे हमारे पास टोटल 90 kg वेट हो गया, एंड 90 kg के वेट से हमने यहाँ पे थर्ड सेट के अंदर फिर टोटल 10 लैप्स ही परफॉर्म करे थे, बट यहाँ पे हमने स्पॉट लिया था। सो ये हमारा देखो 4 सेट्स ऑफ वेटेड बाबल स्क्वाट्स हो गए। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब सेकंड एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है हैक स्क्वाट्स। हैक स्क्वाट्स के लिए यहाँ पे हमने दोनों 25 के प्लेट्स लगा रखे हैं। टोटल 50 kg वेट है यहाँ पे हमारे पास, एंड 50 kg के वेट से टोटल हम मैक्स 11 लैप्स परफॉर्म कर पाए थे हैक स्क्वाट्स के। जैसे ही 11 लैप्स तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, रेस्ट मत लेना। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम सुमो स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहे हैं। सुमो स्क्वाट्स के लिए यहाँ पे हमने 30 kg का डंबल लिया, 20 kg के डंबल से टोटल हमने यहाँ पे 15 लैप्स परफॉर्म करे थे। तो यार ये हमारा एक सेट बना, जिसमें सबसे पहले हमने हैक स्क्वाट्स परफॉर्म करे, और उसके बाद बिना रेस्ट लिए सुमो स्क्वाट्स परफॉर्म करे। ये हमारा एक सेट बना। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट के लिए 30 kg के यहाँ पे हमने डंबल लिए थे, एंड 30 kg के डंबल से टोटल हमने एक सेट के अंदर 15 लैप्स निकाले थे। सो जैसे ही 15 लैप्स कंप्लीट होंगे, रेस्ट नहीं लेना है। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम वॉकिंग लंजेस परफॉर्म करें। वॉकिंग लंजेस के लिए हमने यहाँ पे 17.5 kg के डंबल ले रखे हैं, एंड 17.5 kg के डंबल से ये जो तुम पूरा पाथ देख रहे हो 2 1/4 हमने पूरा कंप्लीट करा था। मीन्स सीधा हम गए थे पाथ में, वापस आए, ये पूरा एक सेट बना।
सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने स्टेप लेग डेडलिफ्ट परफॉर्म करी। उसके बाद बिना रेस्ट लिए हमने यहाँ पे वॉकिंग लंजेस परफॉर्म करे। ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन के लिए फुल स्टैक एज यूजुअल हमने वेट लगाया था एंड एक सेट में हमने 15 रेप्स परफॉर्म करे थे और इस एक्सरसाइज के भी हमने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है लेग कर्ल्स। लेग कर्ल्स के लिए अगेन हमने 15 रेप्स के टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। लास्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है कार्ब रेस। कार्ब रेस के लिए फुल स्टैक वेट लगाया। सबसे एक लेग से हमने अराउंड, देखो इसमें कार्ब रेस में थोड़े रेप्स वेरी करते रहते हैं और कभी हम 20 रेप्स निकाल पाते हैं, कभी हम 25, कभी 30, ऐसे हो रहता है। एंड एक लेग से हम अल्टरनेटिवली ट्रेन करते हैं। सबसे पहले अपने राइट लेग को ट्रेन करा, फिर लेफ्ट लेग को ट्रेन करा एंड इस एक्सरसाइज के हम 4-5 सेट्स निकालते हैं। तो यार मैंने अपना लेग्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया है। होप तुमको आज के वर्कआउट उतना ही पसंद आया जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। एंड आज के वर्कआउट के अंदर भी जैसा मैं इनिशियली बता रहा था कि इस वीक का जो हमने पहला लेग वर्कआउट करा था उसके अंदर हमने इवन दो, जैसा मैं डिस्कस भी कर रहा था कि अभी हम ज़्यादा हैवी वेट से ट्रेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्मिथ मशीन थोड़ी सी टाइट है, बट स्टिल मैंने आज भी फर्स्ट 3 सेट तो नॉर्मल रखे, लेकिन जो फोर्थ सेट था उसके अंदर हमने 15 kgs को रिप्लेस करके 20 kgs से रिप्लेस कर लिया था। मीन्स हमारे पास वहाँ पे टोटल 90 kgs वेट था। उससे हमने थोड़ा सा मैंने स्पोर्ट लिया क्योंकि यार उस वाले सेट में मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। उसके बाद जो भी मैंने एक्सरसाइज करी आज, अगर तुमने पूरा वर्कआउट देखा है पहले से कंपैरिजन अगर करोगे तो अब चीजें वापस से सेट होने लगी है। आज हमने वापस से इस रिज्यूम सीरीज के अंदर तो फर्स्ट टाइम हमने वॉकिंग लंजेस करे हैं। अगर देखो इनिश हम आई नो हमने वॉकिंग लंजेस करे हैं, बट हमने उस जैसे पहले हम 22.5 kg से वॉकिंग लंजेस करते थे उसने वेट से हमने नहीं करे, बट आज हमने 17.5 kg से ही स्टार्टिंग थी, तो मैंने सोचा 17.5 से करते। इवन दो मैं 20 kg से कर सकता था, बट अभी करंटली हमारे जिम में सिर्फ एक ही डंबल है 20 kg का, सो वो वाला ऑप्शन टर्मिनेट हो जाता है। सो हमारे पास या तो 17.5 का ऑप्शन था या फिर 22.5 kg का ऑप्शन था। सो और मैंने फिर उस पॉइंट पे डिसाइड करा कि आज इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉकिंग लंजेस। सो आज हम 17.5 kg से ही स्टार्ट करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगर चीज़ें सही रहती हैं तो नेक्स्ट टाइम हम फिर 22.5 kg से ट्रेन करेंगे। बाकी यार मिलते हैं कल को। कल फिर हमारा भी कल आज है जिसमें हमने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करेंगे। तुमको बताइए तुम्हारे भाई का चेस्ट एंड शोल्डर को भी कितना तगड़ा कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। तब तक के लिए यार, अब जैसे तुमने पूरी वीडियो देखी है, तुम्हारे अगर कोई कमेंट्स है, सजेशंस है, वो सब चीजें मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं 100% उन चीजों पे वर्क करूंगा। बाकी अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा भाई कुछ नए टाइप का भी कंटेंट बनवा सकता है तो वो सब चीजें भी मेरे को बताओ, मैं उन चीजों पे वर्क करूंगा। अब मिलते हैं कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग हम चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करने वाले हैं। तब तक के लिए चेक पे जाओ, पर के कंटेंट है सब जाके चेकआउट करो। अब सीधा हम कल को मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।